हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडीयाल। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल स्टडीयाल में स्वागत है। तो आज हम लोग आर डी शर्मा क्लास 11th की जो लेटेस्ट बुक है उसमें चैप्टर नंबर लीनियर इनइक्वेशन जो चैप्टर नंबर 15 है उसके एमसीक्यूज का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है। तो जितने लोगों के पास बुक है उनको पता होगा। ठीक है, हर चैप्टर के लास्ट में जो आर डी शर्मा को फॉलो करते हैं हर चैप्टर के लास्ट में एमसीक्यूज पार्ट गिवन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए भी प्लस आपके प्रैक्टिस के लिए भी प्लस कुछ एक्स्ट्रा जो आपका माइंड कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो उस चीज़ के लिए वो सारे क्वेश्चन हेल्प करने वाले हैं। नो डाउट वो आपके स्कूल के एग्जाम में हेल्प तो करेंगे ही करेंगे, और प्लस आपका थिंकिंग लेवल जो है हॉट्स जो क्वेश्चन होता है हायर ऑर्डर थिंकिंग वाला वो माइंड आपका डेवलप करेगा उन सब क्वेश्चन से। तो प्रैक्टिस के लिए तो पहले आप एनसीईआरटी सॉल्व करो, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना। उसके बाद देखो, वीडियो ऐसे मत देखना जब वीडियो या तो तुमने आर डी शर्मा लगा रखा हो। अगर तुमने आर डी शर्मा सॉल्व कर रखा है, तुम्हारे डाउट्स है, तो जिस क्वेश्चन में डाउट है वीडियो को आगे फॉरवर्ड करके उस क्वेश्चन को देख लो। या किसी क्वेश्चन में तुमने बहुत टाइम लगाया है तो देख लो, हो सकता है मैंने किसी और मेथड से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया हो। ठीक है। सेकेंड, अगर तुमने क्वेश्चन आर डी शर्मा तुम्हारे पास बुक नहीं है या तुमने किया नहीं है तो वीडियो ऑन करो। जब क्वेश्चन डिस्प्ले करता हूँ मैं, क्वेश्चन को देखो, खुद से अटेम्प्ट करो, और अगर नहीं होता है उसके बाद वीडियो देखो। ठीक है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, पहले कम से कम तुम एनसीईआरटी कर चुके हो, तुम्हें फॉर्मूलेज पता है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, तो ही इस एक्सरसाइज को करने का ट्राई करना, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। सिर्फ वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हें कॉन्सेप्ट पता नहीं है, फॉर्मूलेज पता नहीं है, तुम्हें लगेगा पता नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है। तो बेसिक हल्का फुल्का बताऊंगा, बाकी मैं ये मान के चलता हूँ तुमने एनसीईआरटी कर रखा है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। ओके, चलो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करेंगे। आज का चैप्टर नंबर 15 है ये बुक से। ठीक है, जो जिनके पास लेटेस्ट बुक है, ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट बुक है, जिन्होंने इस साल खरीदा है उसमें भी चैप्टर नंबर 15 ही है। लेटेस्ट और एक दो साल पुराने की जो बुक है उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, बस कुछ लेटेस्ट बुक में कुछ क्वेश्चन ऐड कर दिया गया है लास्ट में बस। ठीक है। तो अगर जिन लोगों के पास पुरानी बुक है तो उनको नई बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, चलो तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ x लेस देन 7 देन x लेस देन 7 को हम, और अगर x लेस देन 7 तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखो सब जगह माइनस लगा हुआ है x के साथ, तो अगर तुम्हारे पास x लेस देन 7 लिखा हुआ है, इन इक्वालिटी में अगर दोनों साइड निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो, दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करते हो, तो ये इन इक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ये फ्लिप करेगा, तो ये -x ऐसा हो जाएगा -7। तो फ्लिप करने के बाद ये ऐसा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा। देखो इक्वल टू साइन तो हो ही नहीं रहा है, तो ये और ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इक्वल टू साइन तो यहाँ है ही नहीं। ठीक है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो या तो ए होगा या तो सी होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। याद रखना, जैसे मान लो जैसे हमारे पास 3 लेस देन 4 है, तो अगर दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे, 3 में तुमने -1 मल्टीप्लाई किया और 4 में -1 मल्टीप्लाई किया, तो क्या ये अगर हम साइन चेंज नहीं करेंगे तो गलत नहीं हो जाएगा। तो इनइक्वालिटी में साइन फ्लिप करता है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो या नेगेटिव से डिवाइड करो, तो अगर तुमने दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया है तो इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप कर जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इनइक्वालिटी का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये गिवन है -3x, इनइक्वालिटी सॉल्व करना है, +17 लेस देन -13, -3x +17 लेस देन -13, तो हम 17 को दूसरे साइड लेके जाते हैं, -13 -17, तो ये हो जाएगा -3x लेस देन -30। अब यहाँ पे तुम ये नेगेटिव साइन कैंसिल आउट नहीं कर सकते, ये इक्वल टू साइन नहीं है, इनइक्वालिटी है। ठीक है, तो इनइक्वालिटी मैंने क्या कहा था, नेगेटिव से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो साइन फ्लिप करता, तो यहाँ हम क्या करेंगे, दोनों साइड -3 से, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ भी हम -3 से डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ भी -3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो दोनों साइड हमने नेगेटिव से डिवाइड किया, अगेन साइन फ्लिप कर जाएगा, तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन, ये हो जाएगा 30, x ग्रेटर देन 30। ठीक है, तो दोनों साइड हमने -3 से डिवाइड किया, यानी कि अगर तुम नेगेटिव -3 को यहाँ लेके जा रहे हो तो साइन फ्लिप करेगा तुम, क्योंकि तुम नेगेटिव -3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो, तो अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे किसी भी साइड तो साइन फ्लिप कर जाएगा। तो x ग्रेटर देन 30, x की वैल्यू, सॉरी x ग्रेटर देन 10, तो x की वैल्यू 10 से बड़ी, तो 10 से बड़ी का मतलब ये हो गया कि x बिलोंग करेगा 10 से लेके इनफाइनाइट तक, मतलब ये मान लो 10 है तो x की वैल्यू यहां से लेके इनफाइनाइट तक जाएगा। अगेन इक्वल टू साइन नहीं लगा हुआ है, तो ये ओपन ब्रैकेट होगा, क्लोज ब्रैकेट नहीं होगा। अब किसी को लग रहा हो सर ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा, आपके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए क्यों होगा,
यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन बी इसलिए नहीं होगा, ऑप्शन बी में 10 पे क्लोज ब्रैकेट है, तो यहाँ पे हमें क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये हो गया तुम 10 को इंक्लूड कर रहे हो, तो हमें 10 को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, 10 से जस्ट बड़ी वैल्यू से लेके इन्फाइनाइट तक, x 10 से बड़ी वैल्यू है, x ग्रेटर देन 10 है, तो 10 को इंक्लूड नहीं करना। अगर 10 को इंक्लूड कर रहे होते तो क्लोज ब्रैकेट का आंसर होता। क्लियर है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं थर्ड पे। तो थर्ड यहाँ पे क्या है, गिवन दैट x एंड y एंड b आर रियल नंबर सच दैट x इज लेस देन y, x की वैल्यू y से छोटी है एंड b पॉजिटिव है, x की वैल्यू y से छोटी है एंड b पॉजिटिव है, देन इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो यहाँ पे क्या गिवन है, x लेस देन y, दोनों साइड तुमने b से डिवाइड किया, b क्या है पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हो या मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होता है, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे इनइक्वालिटी साइन फ्लिप करता है, चेंज होता है। तो b को क्या बोला गया है, b एक पॉजिटिव नंबर है, तो b पॉजिटिव नंबर है मतलब ग्रेटर देन 0 है, तो साइन फ्लिप नहीं करेगा अगर b से डिवाइड करते हो, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मतलब पहले x y से छोटा था, तो b से डिवाइड करने के बाद भी y x बाई बी वाई बाई बी से छोटा ही रहेगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। तो अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो साइन फ्लिप होता है इनइक्वालिटी का, अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो साइन फ्लिप नहीं करेगा। और एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता साइन पे, किसी नंबर से ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है यहाँ पे, इफ x इज अ रियल नंबर तो मॉडुलस ऑफ x लेस देन 5 देन। तो देखो अब मॉड ऑफ x को सॉल्व कैसे करते हैं, अगर मॉड ऑफ x लेस देन 5 है मतलब x की वो सारी वैल्यू जो यहाँ पर रखने पे ये लेस देन 5 हो जाए। जब मॉड खोलते हो ना और लेस देन साइन लगा हुआ तो याद रखना, जब यहाँ पे मॉड खोलोगे और लेस देन साइन है कि मॉड ऑफ x किसी a से छोटा है, ठीक है, तो जब इस ब्रैकेट खोलोगे, यहाँ पे मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो ये माइनस ए से x से a ऐसे खुलता है ये, ठीक है। जब मॉड को खोलोगे तो वो मॉड के अंदर जो भी टर्म है वो यहाँ पे आएगा और a माइनस ए हो जाएगा, यहाँ पे a आ जाएगा, तो यहाँ पे 5 है तो ये हो जाएगा -5, बीच में x और ये 5, तो जो x की वैल्यू हो जाएगी वो -5 से 5 के बीच में होगी, तो x की वैल्यू -5 से 5 के बीच में होगी, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। याद रखना यहाँ पे लेस देन साइन है, ग्रेटर देन में उल्टा हो जाएगा, ग्रेटर देन के लिए ये चीज़ नहीं चलेगी, तो यहाँ पे लेस देन साइन था इसलिए लेस देन साइन, अगर मान लो लिखा होता है मॉड ऑफ x लेस देन 6 तो ये लिखते हैं हम -6 से x 6 के बीच में है, तो मॉड में जो भी वैल्यू है वो बीच में आ जाएगा, बाकी यहाँ माइनस लगा के इस साइड लिखो और पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, मॉड का और भी कॉन्सेप्ट आएगा मैं बता दूंगा, अब इसको ध्यान रखना, ये चीज़ यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में 5 पे चलते हैं। तो 5 यहाँ पे क्या कह रहा है, 5 कह रहा है कि इफ x एंड a आर रियल नंबर सच दैट a पॉजिटिव है तो मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन a, तो a यहाँ पे पॉजिटिव है तो मॉडुलस ऑफ a ग्रेटर देन a है, तो x की वैल्यू क्या होगी। तो वहां पे इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, मॉडुलस ऑफ x लेस देन 5, तो 5 भी पॉजिटिव नंबर था, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में अब ये हो गया कि मॉडुलस ऑफ x किसी एक पॉजिटिव नंबर से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन है, इससे पहले लेस देन था, तो ग्रेटर देन में क्या होगा, जो जो ब्रैकेट जब तुम खोलोगे तो वो ऐसे खुलेगा कि x की जो वैल्यू है, ठीक है, x की वैल्यू देखो, जब जब मॉड साइन हटाओगे ना तो माइनस और प्लस a आएगा, ये इनफाइनाइट है माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पे इन्फिनिटी है, तो जब ग्रेटर देन होता है तो a की वैल्यू जो x की वैल्यू होगी वो यहाँ से लेके इधर लाई करेगी या फिर यहाँ से लेके यहाँ लाई करेगी, ऐसा होता है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से माइनस से और a से इन्फिनिटी, यानी कि यहाँ पे x लेस देन माइनस ए हो जाएगा और x ग्रेटर देन a हो जाएगा। तो x लेस देन माइनस ए को हम ये भी लिख सकते हैं कि x कहाँ बिलोंग कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस a, और x बिलोंग कर रहा है ग्रेटर देन a का मतलब हो गया a से इन्फिनिटी, तो बीच में और लगा हुआ है तो इसको और को हम यूनियन से डिनोट कर सकते हैं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से माइनस a यूनियन a से इन्फिनिटी, और ब्रैकेट ओपन रहेगा क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। ठीक है, इनइक्वालिटी में इक्वल टू का साइन नहीं है।
समझ में आ गया? तो यहाँ के इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए यूनियन ए से इन्फिनिटी होगी। तो अगर यहाँ पर ग्रेटर देन साइन लगा हुआ है, ग्रेटर देन, तो ऐसे खुलता है वो x लेस देन माइनस ए और x ग्रेटर देन ए हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ऊपर क्या था, लेस देन 5, अगर यहाँ पे होता क्वेश्चन हमारे पास x मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन 5 होता ये, तो आंसर ये हो जाता कि x की वैल्यू या तो -5 से छोटी होगी और x की वैल्यू 5 से बड़ी होगी। आंसर ये होता। और पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, x की वैल्यू -5 से 5 के बीच में, मतलब पिछले वाले क्वेश्चन में अगर लेस देन है तब x की वैल्यू यहाँ लाई करेगी, इसके बीच में लाई करती है। और अगर x ग्रेटर देन, मॉडल्स ऑफ x ग्रेटर देन लिखा हुआ है ग्रेटर देन a, तो रूट के बाहर इधर और इधर लाई करती है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है मॉडल्स वाले क्वेश्चन, ऑल दो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन वैसे इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 में बहुत काम आएगा। ठीक है, कि मॉड वाले इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करते हैं। अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में डालना, लिखना है बात को। क्वेश्चन नंबर 6, अगेन मॉडल्स पे 6 पे आते हैं। अब मॉड के अंदर x-1 है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मॉड ऑफ x-1 ग्रेटर देन 5 है, एक्स की वैल्यू पूछी गई है, तो कुछ नहीं, जो मॉड में वैसे लिख दो। तो यहाँ पे ग्रेटर देन है ना, तो ये क्या लिखोगे, x-1 लेस देन -5 और x+1 ग्रेटर देन 5। तो जो भी यहाँ नंबर है और यहाँ पे ग्रेटर देन लगा हुआ है, अंदर कुछ भी हो वो लिख दो। यहाँ से तुम्हें x निकालना, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 यहाँ जाएगा तो x -5 ये +1 हो जाएगा, और यहाँ पे +1 यहाँ जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो 5 -1। तो ये क्या हो गया, x लेस देन -4 और x ग्रेटर देन 4, सॉरी ये माइनस है, यहाँ प्लस आ जाएगा तो ये 6 हो जाएगा। यानी कि x की वैल्यू -4 से छोटी होगी या 6 से बड़ी होगी। तो अगर मैं -4 यहाँ पर दिखाऊं, 6 यहाँ पे दिखाऊं, तो x की वैल्यू या तो 6 से बड़ी होगी या x की वैल्यू -4 से छोटी होगी, यानी कि -इन्फिनिटी से -4 यूनियन 6 से इन्फिनिटी। तो इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -4 और x बिलोंग्स टू 6 से इन्फिनिटी। तो और को यूनियन में चेंज कर सकते हो, तो ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन डी में 6 पे क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है। देखो ऑप्शन डी में 6 पे क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है, और 6 का क्लोज ब्रैकेट मतलब 6 को भी इंक्लूड करना है, लेकिन यहाँ पे इक्वालिटी साइन नहीं है तो 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, डी पे टिक मत मार देना जल्दबाजी में, अगर कभी कभी क्वेश्चन दिखता है तो। समझ में आ गया? तो जब क्लोज ब्रैकेट तब तक नहीं लगेगा जब तक यहाँ पे ऐसा साइन नहीं आता या ऐसा साइन नहीं आता, तो किसी नंबर के साथ क्लोज ब्रैकेट तब तक नहीं लगेगा। और जिस साइड इन्फिनिटी होता है, माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी, उस साइड तो क्लोज ब्रैकेट होता ही नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। क्लियर है? इन दो बातों का ध्यान रखना। अभी और भी क्वेश्चन आएगा, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। देखो अब 7 में क्या है, बस मॉड के अंदर x+2 आ गया, मॉड के अंदर क्या, उससे फर्क नहीं पड़ता, जो टर्म है वो लेस देन है या ग्रेटर देन है वो देखो। तो 9 से छोटा है, तो अभी हमने कहा था अगर 9 से छोटा है तो -9 और 9 के बीच में लाई करेगा। अगर क्वेश्चन 7 की बात करें तो यहाँ पे क्या है, मॉड ऑफ x+2 लेस देन इक्वल टू 9। तो यहाँ पे जो भी मॉड के अंदर है x+2 है, तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 9 है, यानी कि ये -9 से इक्वल टू साइन आ जाएगा। अब x+2 9, मैंने क्या कहा था, अगर मॉड ऑफ x लेस देन a है तो ये -a से x a के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पे 9 आ गया और इक्वल टू साइन आ गया, तो मॉड के अंदर जो भी वो भी लिख दो। हमें x की वैल्यू चाहिए, हम क्या करेंगे, अगर हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं, मान लो हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, तो 2 को यहाँ लेके आएंगे -2 होगा। और अगर इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे हैं तो 2 को यहाँ लेके जाएंगे तो वो -2 हो जाएगा, यानी कि 2 को दोनों साइड मूव करा दो, यानी कि दोनों साइड -2 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 हट जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 -9 -2 लेस देन इक्वल टू x, और ये हो जाएगा 9 -2, तो ये क्या आ जाएगा, -11 से x, ये हो जाएगा 7। तो x की वैल्यू -11 से 7, और यहाँ पे इस बार क्लोज ब्रैकेट लगेगा -11 पे भी और 7 पे भी। क्यों? क्योंकि इन इक्वालिटी के साथ इक्वल टू का साइन है, तो इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -11 से -7 क्लोज ब्रैकेट दोनों साइड। तो क्लोज ब्रैकेट दोनों साइड, ऑप्शन बी हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। समझ में आ गया? उम्मीद है क्लियर होगा यहाँ तक। चले आगे।
अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। हमें लगेगा देखने में कि डिफिकल्ट है, ये है वो, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अगेन अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। देखते हो बहुत लोगों, ठीक है, सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो और बेल आइकन दबा देना। उससे क्या होगा, जो भी वीडियो अपलोड होगा, ठीक है, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, इससे कोई वीडियो मिस नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, द इनइक्वालिटी रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग ग्राफ इज, द इनइक्वालिटी रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग ग्राफ। तो इस ग्राफ को कौन सा इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रही है, -3 से 3 के बीच में। देखो ग्राफ देख लो, x की वैल्यू -3 से 3 के बीच में लाई कर रही है। तो अगर x की वैल्यू -3 से 3 के बीच में लाई कर रही है, देखो -3 से 3 के बीच में, तो हम बोल सकते हैं अगेन, और यहाँ पे ये -3 और 3 को इंक्लूड किया गया है, ऑल्दो ग्राफ में क्लियर दिख नहीं रहा होगा। तो x की वैल्यू -3 से 3 के बीच में है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x की वैल्यू इसके बीच में, इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3, लिख सकते हैं ना। अगर ये लिखा होता मॉड ऑफ x a, इसको हम क्या लिखते हैं, -a से x की वैल्यू a के बीच में लिखते ना। तो यहाँ पे -3 से 3 के बीच में x की वैल्यू, कोऑर्डिनेट दिखाया गया है कार्टेशियन प्लेन में, इसलिए 3, -3, 0 और 3, 0 y को लिखा गया है। तो y से मतलब नहीं है, x की वैल्यू पे फोकस करो। तो x की वैल्यू -3 और 3 के बीच में आ रही है, तो दो वैल्यू के बीच में आ रही है, तो लेस देन इक्वल टू का साइन लग जाएगा। इक्वल टू का क्यों, क्योंकि ये -3 और 3 को इंक्लूड किया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में सही हो जाएगा। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 पे यहाँ पे फिगर गिवन है, ग्राफ, नंबर लाइन। तो नंबर लाइन से हमें बताना है कि जो नंबर लाइन गिवन है ये किस ऑप्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो तो x की वैल्यू -5 से -इन्फिनिटी और 5 से इन्फिनिटी, यानी कि ये लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -5 यूनियन 5 से इन्फिनिटी, और 5 और -5 को इंक्लूड किया गया है। क्यों, क्योंकि वहां पे डार्क सर्कल है, होलो सर्कल नहीं है, देख लो डार्क सर्कल है, तो -5 और 5 को इंक्लूड किया गया है। तो -5 और 5 पे ब्रैकेट क्लोज लगाओगे, और -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के साथ क्लोज ब्रैकेट नहीं लगता है। तो x की वैल्यू या तो इस साइड लाई कर रही है या तो इस साइड लाई कर रही है, बीच में नहीं लाई कर रही है। तो अगर बीच में लाई नहीं कर रही है तो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन का साइन आएगा। लेकिन यहाँ पे -5 और 5 को इंक्लूड किया गया है, तो इक्वल टू साइन भी आएगा, तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि x बिलोंग्स टू, सॉरी, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ऐसे लिखेंगे इसको। जस्ट जो हम ऊपर काम करके आए हैं उसका रिवर्स यहाँ पे नंबर लाइन पे गिवन है, हमें बताना है कि इसको इनइक्वालिटी में किस वे में रिप्रेजेंट करेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। चलो क्वेश्चन 10 करते हैं, सेम पैटर्न पे है, सारा क्वेश्चन मॉडुलस पे है। तो एनसीईआरटी में तुम्हें मॉडुलस पे क्वेश्चन मिलेगा नहीं वैसे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। अब 10 क्या है, सॉल्यूशन पूछा गया किसका, मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 5। तो वैसे ही करेंगे, मॉड हटाएगा और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 5 है, लेस देन है तो -5 से 5 के बीच में मॉड की वैल्यू आ जाएगी, जो भी मॉड के अंदर है। हमें x चाहिए तो दोनों साइड 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये -5 -2 x 5 -2, तो ये क्या हो जाएगा -7 और x की वैल्यू 3। तो x की वैल्यू -7 से 3 के बीच में आ जाएगी, ठीक है। और क्लोज ब्रैकेट लगेगा -7 और 3 पे, क्यों, क्योंकि इक्वल टू का साइन है इनइक्वालिटी के साथ। तो इसको ले सकते हैं x बिलोंग्स टू -7 से 3। अगर नंबर लाइन पे दिखाना होगा, मान लो -7 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो इसके बीच की वैल्यू, तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, -7, इसको डार्क कर देंगे तो 3, ये, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो। अब 11th में देखो, इनइक्वालिटी सॉल्व करने जा रहे हो ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इक्वेशन है कि ट्रांसपोज कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, नहीं, ठीक है। इनइक्वालिटी में वही तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या करें कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और करेक्टली, ठीक है। तो ऑप्शन अगर तुम्हारे पास है तो तुम क्रॉस चेक ऑप्शन से भी कर सकते हो, वैल्यू रख के, क्या इसकी भी इसकी वैल्यू रख, तो उसमें टाइम लगेगा। अगर तुमने ऑप्शन ए चेक किया, बाई चांस ऑप्शन ए ही करेक्ट निकल गया, तब तो ठीक है, बाकी तुम्हें ऑप्शन चेक नहीं करना पड़ेगा अगर मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं है तो। लेकिन अगर तुमने ए बी सी और डी आंसर निकला तो टाइम वेस्ट हुआ,
तो क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 11th में क्या बोला गया है, देखो क्वेश्चन नंबर 11th में हमारे पास है मॉड ऑफ x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर मान लो एक टाइम के लिए अगर हम x माइनस टू को a मान लेते हैं, मान लो हम x माइनस टू को a मान लेते हैं कुछ टाइम के लिए कि x माइनस टू को हमने a मान लिया मान लो, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मॉड ऑफ a अपॉन a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यू लिखी हुई है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू लिखी हुई है या तो जीरो के इक्वल है या जीरो से बड़ी है, जीरो के इक्वल है या जीरो के बड़ी है। तो जीरो के इक्वल कब हो सकती है, जब ऊपर वाला टर्म जीरो हो जाए, क्योंकि नीचे वाला टर्म तो जीरो नहीं हो सकता। अगर नीचे वाला टर्म जीरो हो गया, ए अगर जीरो कर दोगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ए तो जीरो नहीं हो सकता पहली बात। तो अगर ए जीरो करोगे नीचे वाले टर्म को तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ऊपर वाला टर्म जीरो हो सकता है। ठीक है, पहली चीज तो अब पॉजिटिव भी है, अब ऊपर और नीचे का टर्म तो सेम है, तो जीरो होगा तो दोनों होगा, तो दोनों में से कोई नहीं होगा, तो जीरो के इक्वल तो नहीं होगा ये। और ये पॉजिटिव भी चाहिए, तो पॉजिटिव कब आएगा, देखो अब मॉड ऊपर क्या लिखा हुआ मॉड, तो मॉड तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। अब तुम दो क्वांटिटी को डिवाइड कर रहे हो, तुम्हें पॉजिटिव चाहिए, तो या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो। जैसे मान लो माइनस टू को तुम माइनस थ्री से डिवाइड करोगे तो ही ये पॉजिटिव आएगा ग्रेटर देन जीरो, या टू को थ्री से डिवाइड करोगे तो ही ये पॉजिटिव आएगा, यहाँ माइनस माइनस कैंसिल आउट। अगर माइनस टू को तुम थ्री से डिवाइड करो या टू को माइनस थ्री से डिवाइड करो तो दोनों लेस देन जीरो हो जाएंगे ना, नेगेटिव हो जाएंगे। तो या तो दोनों को पॉजिटिव होना पड़ेगा, या तो दोनों को ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पॉजिटिव होना पड़ेगा, या दोनों को नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी जाके पॉजिटिव साइन आएगा। तो इससे क्या निकल के आ गया कि ऊपर का टर्म तो पॉजिटिव हमें गिवन है, तो नीचे वाले को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर मॉडुलस है, मॉडुलस तो कभी नेगेटिव होगा नहीं, एक्स कुछ भी रख लो यहाँ पे, एक्स कुछ भी रख लो, ये मॉड साइन लगा हुआ कभी नेगेटिव नहीं जाएगा, यानी कि मॉड ऑफ ए यहाँ पे नेगेटिव नहीं होगा। तो ए को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, यानी कि ए भी ग्रेटर देन जीरो होगा, इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि इक्वल टू जीरो में तो अनडिफाइंड हो जाएगा। और ए क्या है, ए है हमारा एक्स माइनस टू, यानी कि एक्स माइनस टू शुड बी ग्रेटर देन जीरो, यानी कि x शुड बी ग्रेटर देन टू, टू को हमने यहाँ ट्रांसपोज कर दिया, तो x की वैल्यू टू से बड़ी, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू टू से इनफाइनाइट। टू से बड़ी मतलब जैसे मान लो ये टू है और ये इनफाइनाइट है, तो x की वैल्यू टू से इनफाइनाइट, ये आंसर आएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। समझ में आ गया होगा, काफी कुछ मैंने एक्सप्लेन किया, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अगर इस टाइप का आपने कर रखा है तो दिमाग में एक आध में आ जाएगा, कुछ टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। लेकिन अगर नहीं कर रखा है तो एग्जाम में उल्टा पुल्टा टिक मार के आओगे, गारंटी है। क्वेश्चन नंबर 12 अगेन सेम पैटर्न, अब तो कर लोगे 12 को। मॉड ऑफ एक्स प्लस थ्री क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, तो ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है, तो अगेन जो भी मॉड में है वो एक्स प्लस थ्री की वैल्यू या तो -10 से छोटी या उसके इक्वल होगी, और x प्लस थ्री की वैल्यू 10 से बड़ी या उसके इक्वल होगी। हमें x चाहिए तो 3 यहाँ आ जाएगा, तो ये -3 हो जाएगा, तो -10 -3 और यहाँ पे 10 -3, तो यहाँ से क्या आ गया, x लेस देन इक्वल टू -13 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। इसका मतलब अगर नंबर लाइन पे दिखाऊं तो -13 यहाँ है, 7 यहाँ है, और यहाँ इन्फानाइट, यहाँ माइनस इन्फानाइट। तो x की वैल्यू या तो -13 या उससे छोटी होगी, या 7 को लेना है, और या उससे बड़ी होगी। इसका मतलब ये है, यानी कि इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट टू -13, और -13 पे क्लोज ब्रैकेट यूनियन 7 से इन्फानाइट और 7 पे क्लोज ब्रैकेट। तो यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का, ऑप्शन डी। समझ में आ गया, अब बहुत क्वेश्चन कर लिया इस टाइप का, तो अब तो इसमें डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। ठीक है, 13 में अगेन ग्राफ गिवन है। ठीक है, पूछा गया क्या सही होगा, तो यहाँ पे ग्राफ में दिखाया है, देखो 5 पे होलो है, ये ऐसे लिखा हुआ है, ये 5 है यहाँ पे और ये इनफाइनाइट है। तो 5 पे जो सर्कल है वो सॉलिड नहीं है, डार्क नहीं है, होलो है, ऐसे किया हुआ है, डार्क नहीं किया हुआ है। या तो ऐसे होगा, देखो दो चीज़ें हो सकती है, या तो इसको डार्क कर सकते हैं,
या इसको खाली छोड़ सकते हैं, जो मैं ऊपर लिखता हूँ, ठीक है, ऐसे लिखता हूँ ना, ऐसे। तो यहाँ से यहाँ वैल्यू यानी कि 5 से इन्फानाइट, और 5 को इंक्लूड नहीं करना है। तो 5 पे क्लोज ब्रैकेट नहीं, 5 पे ओपन ब्रैकेट होगा, इस बात का ध्यान रखना। 5 पे क्लोज ब्रैकेट नहीं होगा क्योंकि वहां पे ओपन सर्कल है, सर्कल डार्क नहीं है, सर्कल होलो है, ठीक है। तो इसलिए 5 इंक्लूड नहीं करना है, जस्ट 5 से बड़ी वैल्यू होगी, 5.0001 कुछ हो सकती है, 5 के इक्वल नहीं होगी वैल्यू, इस बात का ध्यान रखना। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, यानी कि 5 से इन्फिनिटी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 5 से इन्फिनिटी, और 5 इंक्लूड नहीं होगा, और इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज ब्रैकेट मत लगाते ना। तो यहाँ पे ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन डी मैच कर रहा है क्वेश्चन नंबर 13 का। क्लियर है। 14, 14 में ऑप्शन डालना मैं भूल गया हूँ, लेकिन छोड़ो, ऑप्शन की कोई बात नहीं है, बिना ऑप्शन के आंसर निकालते हैं, कोई बात नहीं। 14 पे आओ। 14 क्या है, 9/2 से इन्फानाइट, सेम चीज है, यहाँ पे 5/5 से इन्फानाइट था, यहाँ पे 9/2 है। तो अब बस चेंज क्या है, यहाँ पे देखो 5 पे होलो सर्कल था, सर्कल जो है वो सॉलिड नहीं है, ऐसा डार्क नहीं है, लेकिन यहाँ पे 9/2 में देखो डार्क है पूरा, उसको डार्क किया गया है, यानी कि 9/2 को हमें इंक्लूड करना है, तो x की वैल्यू 9/2 भी होगी, और से इन्फानाइट, और इस साइड लाइन डार्क है, तो हमें इस साइड मूव करना है x के लिए, तो x बिलोंग्स टू यहाँ पे हो जाएगा 9/2 से इन्फानाइट, और 9/2 पे क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो बुक में मैंने ऑप्शन यहाँ पे लिखा नहीं है, बुक में अगर देखने जाओगे तो बुक में ऑप्शन बी, जिनके पास बुक है उनको मालूम होगा, बुक में ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिनके पास बुक है ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन डालना भूल गया मैं। 15 पे चलते हैं। 15 में यहाँ पे 1 से माइनस इन्फिनाइट और 2 से इन्फिनाइट वैल्यू है, यानी कि इसके बीच की वैल्यू नहीं आ रही है, ये वैल्यू नहीं लेना हमें। तो जो x की वैल्यू होगी वो माइनस इन्फिनाइट से 1 और 2 से इन्फानाइट है, और 2 पे और 1 पे क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पे यू ओपन ब्रैकेट और यूनियन। ओपन ब्रैकेट क्यों, सर्कल डार्क नहीं है। अगर ये ऐसा होता ना, ये माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे 1, ये 2 और ये इन्फिनाइट, और यहाँ पे डार्क कर देते ऐसे, और यहाँ पे डार्क, और ये ऐसे और ये ऐसे करते, ठीक है। इसको तुम नंबर लाइन पे भी दिखा सकते हो, नंबर लाइन पे अगर हम पेन के ऊपर पेन चलाएंगे तो अजीब लगेगा, तो हम थोड़ा ऊपर दिखा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सर्कल को सॉलिड कर दिया, यानी कि ये होता है x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनाइट से 1, 1 पे क्लोज करते यूनियन, 2 पे भी क्लोज करते, ये आंसर होता है। अगर फिगर जो मैंने ड्रॉ किया है, अगर फिगर ये गिवन होता ये वाला, तो आंसर ये आता, लेकिन जो फिगर गिवन है वहाँ पे 1 और 2 पे होलो सर्कल है, सर्कल डार्क नहीं है, तो आंसर ऊपर वाला हो जाएगा ये। तो 1 और 2 को इंक्लूड नहीं करना है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन देखने जाओगे तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 4 ऑप्शन में ए करेक्ट है, जिनके पास बुक है देख सकते हो। क्लियर है। तो बस 15 क्वेश्चन ही था इसमें, वो मैंने कर दिया। उम्मीद है कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा इनइक्वालिटी का, ठीक है, बहुत लोगों का जिनका भी डाउट हो चैप्टर में, ठीक है। और अगर कहीं पे भी कोई सजेशन हो या कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, एंड प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर किया करो, ठीक है। ऐसे ही मैं और भी सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशन बनाऊंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आर डी शर्मा सॉल्व कर रहा हूँ, क्लास 11 का है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, कॉन्सेप्ट लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, वीडियो बनाना भी पड़ता है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। 9th और 10th का ऑलरेडी अपलोडेड है, धीरे धीरे आपको 11th और 12th का भी मिल जाएगा, ओके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।